Hello students, yesterday I taught you tense, concept of tense को हम कैसे समझें। तो लिखा है, कल पढ़ाए थे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल पढ़ा शुरू किए हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टार्ट हो गया था। पहला प्रेजेंट टेंस का 4 विध है ना, तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, समान वर्तमान काल, उसको कल पढ़ा दिए थे। वह जाता है ही गोज, मैं जाता हूँ आई गो, पढ़ा दिए थे। जैसा सब्जेक्ट लाइक वर्ब कल बता दिए थे। जैसे एक द काउ, गाय घास खाती है, द काउ इट्स ग्रास। इट्स इसलिए लगा, का सिंगुलर है, काउ इट्स इसलिए लगा, उसमें वर्ब में एस लिखी, एस लगाने के बाद ही वह सिंगुलर होता है। तो एस एस दोनों क्लियर हो गया, एस एस सिंगुलर से सिंगुलर वर्ब। और जब रहेगा गाय घास खाती है तो कॉज इट, यहाँ ध्यान दीजिए V1 हमेशा पुल्लर रहता है, इसलिए उसमें टू छिपा रहता है। इन्फिनेटिव उसमें नहीं लगता है, इसलिए ता है लग गया। जब रहेगा खाना, कोई पूछ देगा खाना खाने की क्या होता है, तो लोग झट से बोल देता है इट, गलत। खाना का जब भी बोला जाएगा खाना का अर्थ पढ़ना का, तो टू लगाना पड़ेगा, टू रीड, टू गो। यहाँ तो खाना नहीं है, यहाँ पढ़ता है, खाता है, इसलिए उसमें क्या लग जाता है, रीड या रीड्स। तो इट्स हो गया, यहाँ गाय घास खाती है, द काउज इट हो जाएगा। तो कल बता दिए थे। आज हमको बताना है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बताना है। नकारात्मक वाक्य नहीं करना, थोड़ा लिख दिया, देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कोई कार्य या काम नहीं करने का बोध हो। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, नहीं करने का बोध हो, तो क्रिया का अंत में और क्रिया का अंत में ता है, ते हैं, ती है या ता हूँ रहे, ये भी रहना चाहिए ना, तब ना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ता है, ते हैं, तो क्या करें, उसको अनुवाद करने का क्या तरीका है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स, सिर्फ बता रहे हैं। देखिए क्या कहता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। पर्सन तो 3 है, फर्स्ट पर्सन में होता है आई वी, आई हो गया सिंगुलर, वी पुल्लर। सेकंड पर्सन में यू दोनों सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। थर्ड पर्सन में ही सीट सिंगुलर नंबर हो गया, आई, उसके बाद दे, बॉयज, गर्ल्स प्लुरल नंबर। तो ओनली सिर्फ कहता है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स। जैसे आ जाता है ही, सी, इट, राम्स, रवि, मोहन, बॉय, गर्ल, का, इट इज सिंगुलर नंबर में आता है। उसके बाद क्या लगता है, डू नॉट या डज नॉट लगता है। डज नॉट हम बोल सकते हैं फुल फॉर्म हो गया, और डजंट क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म। तो ही सीट के साथ क्या लगता है, ही सीट के साथ डज नॉट या डजंट। और बाकी सभी नंबर्स, जितना नंबर है, नंबर्स एवं पर्सन सब्जेक्ट, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ये दोनों हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर और पुल्लर, यू दोनों आता है सिंगुलर पुल्लर में, दे, बॉयज, गर्ल्स, कॉज, ये 2 लड़का हो गया एक साथ। यहाँ अलग अलग था रवि और मोहन। रवि घर नहीं जाता तो क्या हो जाएगा, रवि डज नॉट या डजंट गो टू हाउस। मोहन किताब नहीं पढ़ता तो मोहन डज नॉट रीड ए बुक। जब 2 लड़का रहेगा, रवि और मोहन दोनों एक साथ रहेगा, दोनों मिलकर पढ़ेगा, तो रवि और मोहन किताब नहीं पढ़ते हैं, तो रवि एंड मोहन डू नॉट हो जाएगा। उसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट या डोंट। शॉर्ट में लिखेंगे तो डोंट, फुल में लिखेंगे तो डू नॉट। और उसके बाद V1 लगता है। एक बात याद रखिए, V1 क्यों लगा यहाँ, इसके पहले तो हमने पढ़ाया था, जब सिंपल सेंटेंस था वह घर जाता है तो ही गोज टू हाउस, तो वहाँ तो लग गया था, V5 लग गया था, आई में गो, ही में गोज। लेकिन यहाँ कहता है यदि V1 ही लगेगा, इसमें V5 नहीं लगेगा, ही के साथ रहेगा ना, वह घर नहीं जाता, ही डज नॉट गो होगा, गोज नहीं होगा। क्यों, इसलिए कि जब नोट, डू नॉट या डज नॉट लग जाता है, तो वर्ब के पहले जो इन्फिनेटिव है टू, जैसे रहता है ना, टू गो, टू प्ले, छिपा रहता है। यहाँ ये छिपा अंडरस्टूड है, माइनस रहेगा यहाँ, माइनस इन्फिनेटिव,
माइनस इन्फिनिटिव रहेगा, माने इन्फिनिटी का प्रयोग माइनस लिख दीजिए, माइनस इन्फिनिटिव रहेगा, यानी 2 नहीं रहेगा। कब? जब किसी वाक्य में डू नॉट या डज नॉट लग जाता है तो वहां क्या लगता है? वहां V1 लगता है। नोट में हम लिख सकते हैं, नोट में जब वाक्य में डज नॉट या डू नॉट लग जाता है तो उसमें V1 लगता है। क्लियर है? क्या है? तो यहाँ इन्फिनिटिव 2 माइनस है। कब? जब डू नॉट या डज नॉट होता है ना, तो ऑटोमेटिक वहाँ 2 रह कर भी नहीं दिखता है, इसलिए V1 लगता है। ठीक है, अब सूत्र लीजिए इसका। सूत्र लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डोंट। यहाँ हो जाएगा डजंट, कोई चलता है, दोनों में से कोई आप सुविधा के अनुसार। स्पोकन इंग्लिश में अक्सर स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म प्रयोग होता है, अच्छा लगता है बोलने में भी, शॉर्ट में जल्दी से बोल देता लोग। आई डोंट इट, ही डजंट गो, तो शॉर्ट में चलता है। चलिए उसका वाक्य लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, वह पानी नहीं पीता है। ठीक है, नहीं पीता है। बनाइए क्या होगा ही के साथ। एक और देते हैं, मैं आम नहीं खाता हूं। पहली बात तो आपको पहचानना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का तरीका है। क्रिया के अंत में क्या रहेगा? क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू रहे। तू तो है, ता है लगा हुआ है, ताहू लगा हुआ है, ता है लगा हुआ, ती है, जो हुए। उसके बाद देखना निगेटिव है, नहीं लगा हुआ। नहीं रहेगा तो डज नॉट लग जाएगा या डू नॉट लग जाएगा कर्ता के अनुसार। सिंगुलर नंबर है तो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही सीट के साथ डज नॉट, बाकी जो आई वी यू जितना भी पर्सन है उसके साथ क्या लगता है? डू नॉट। और उसके बाद V1 लगता है, जो कि नोट हमने लिखा दिया है। जब वाक्य में क्या लिखा रहेगा? डज नॉट या डू नॉट लग जाता है तो उसमें V1 लगता है। तो क्लियर हो गया। तो आप बनाइए, ही डज नॉट बोलिए या डजंट बोलिए, जो लिखिए, या ये लिख सकते हैं या ये, कोई चलता है, कोई लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ही डज नॉट V1 हो जाएगा सूत्र के अनुसार। क्या हो जाएगा? डज नॉट पीना का, ड्रिंक। ही डज नॉट ड्रिंक क्या? पानी है तो वाटर। ठीक है, अब आई के अनुसार क्या होगा बताइए? आई के साथ डू नॉट लगेगा या डोंट, डू नॉट या डोंट लगा देंगे, कोई एक का, ये लगाइए चाहे ये लगाइए। अब उसके बाद क्या है? खाना का, ही डज नॉट ईट हो गया ना, डज नॉट ड्रिंक वाटर। यहाँ हो जाएगा मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। हाँ, तो आप जानवे करते हैं आर्टिकल हम पढ़ा ही दिया क्यों लगा, और वाटर में क्यों नहीं लगाई तो आर्टिकल हम बता ही दिए हैं। यही है काम, कहीं न कहीं बताए थे। ग्रामर का जितना रूल्स है, जितना सेंटेंस, जो भी नियम है, सब को रिलेटेड है। ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर को रिलेटेड। कहीं न कहीं आपको काम देगा। देखिए अभी शुद्ध लिखे ना हम लोग, क्या लिखे? वह पानी नहीं पीता है, तो हम तो आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, तो पानी को तो हम गिन नहीं सकते हैं। ये यहाँ लगा है, नहीं लगेगा। क्यों? ये अनकाउंटेबल है। मेटेरियल नाउन में ये नहीं लगता,
यहाँ देखिए काउंटेबल सिंगुलर नाउन है और अनिश्चित भी है, मैंगो, तो यहाँ झट से लग गया। तो ये तो आर्टिकल में हम जो पढ़ाया वो आपको काम देगा हर जगह। जिसको पढ़ाते जाते हैं वो तो आपको भूत हो जाएगा, आपके सिर पर चढ़ा रहेगा, वो आपको काम देता रहेगा हर जगह, कहीं न कहीं मिलता रहेगा आपको। आगे बढ़िए। आप ये समझ गए आप निगेटिव सेंटेंस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, डज नॉट, और बाकी जितना है विद कॉज बॉयज राम रवि एंड मोहन के साथ क्रिया के साथ डू नॉट लगता है, ये तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ये निगेटिव खत्म हो गया। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको पढ़िए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। आप इसको देखिए, प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, एक होता है क्या से शुरू होता है, एगो क्या क्यों बीच में रहता है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ लिखिए ए नहीं है, रूल 1 लिखिए, रूल 1। रूल 1 में है क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य रहेगा। यही क्या जब बीच में चला तो आगे पढ़ाएंगे। चलिए रूल 1 पढ़िए अभी। रूल 1 में क्या है? क्या से शुरू होने वाला वाक्य रहे, क्या से शुरू होने वाला वाक्य जब क्या से प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर माने आंसर, उत्तर मीन्स आंसर, ANSWER, आंसर येस या नो में, येस या नो में देना हो, नो में देना हो तो अनुवाद करने पर डू या डज से वाक्य शुरू किया जाता है। ठीक है, डू या डज से वाक्य शुरू किया जाता है। आप चलिए सूत्र लिख देते हैं, समझ लीजिएगा उसके बाद क्या करना है। सूत्र लिखते हैं, समझिए इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या से शुरू होने वाला वाक्य रहेगा जब क्या से प्रश्न पूछने का बोध हो, क्या हो? प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर आंसर येस या नो में देना हो, तो अनुवाद करने पर डू या डज से वाक्य शुरू किया जाता है। तो सूत्र लिखते हैं, अपने सूत्र में आ जाएगा। बाकी इसके बाद क्या होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ध्यान दीजिए V1 आ गया, फिर कहते डज जो लग गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई करता हो V1 लगेगा। कहते इन्फिनिटी यहाँ छिपा हुआ डू डज के बाद या नो डू के बाद, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या बोला? क्वेश्चन मार्क होगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम, ऑब्जेक्ट का यूज आ जाएगा, क्या तुम किताब पढ़ते हो? बनाए तो क्या होगा इसका? एक और दे देते हैं, क्या वह किताब पढ़ती है? ठीक है, क्या तुम किताब पढ़ते हो?
तो हो गया तुम किताब पढ़ते हो। एक बात जरूर है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंदी और अंग्रेजी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग या क्लियर रहता है, पढ़ती है, जाती है, जाता है, खाता है। अंग्रेजी में उसका कोई, अंग्रेजी में वर्ब सेम ही रहता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग माने मैस्कुलिन और फेमिनिन क्लियर रहता है, लेकिन इंग्लिश में कोई मतलब नहीं, वर्ब वही सेम रहता है, वर्ब में परिवर्तन नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए तो क्या होगा, क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू रीड अ बुक। फिर यहाँ एक का प्रयोग आ गया, देखते हैं ना, ये क्यों लगा भाई, बुक बॉर्सुकर आता है, उच्चारण कीजिए बॉर्सुकर, तो कॉन्सोनेंट आगे चलिए, तो आर्टिकल पढ़ाई दिया है। तो डू यू रीड ए बुक, इसका क्या होगा, क्या हुआ है, क्या वह किताब पढ़ती है, इसका पढ़ती है तो स्त्रीलिंग हो गया, क्या हो जाएगा, डज लगेगा, सी के अनुसार डज सी रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क, यही है। क्यों ऐसा हुआ, तो क्या से शुरू है, क्या से शुरू होने वाला, जब क्या से प्रश्न पूछने का बोध हो जिसका उत्तर यस या नो में देना हो, तो अनुवाद करने पर डू या डज से वाक्य शुरू किया। अब यस या नो का तो क्लियर नहीं हुआ, क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या बताइएगा आप, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या कहोगे, नो सर, या पढ़ते थे सर, क्या वह किताब पढ़ती है, पूछ दिए, नहीं सर वह नहीं पढ़ रही, नो एस का जवाब देना है ना। जब एस या नो का उसमें हमको आंसर दिख रहा है, नो एस, स्पष्ट है आंसर क्या दिख रहा है हमको, आंसर क्या मिलेगा, नो या एस या नो मिलेगा। तो एस या नो मिलेगा तो सहायक क्रिया शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसका चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, जस्ट इसी का, ये नियम का ही इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ना है, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों मिक्स रहेगा सेंटेंस, तब क्या कीजिएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, दोनों वाक्य मिक्स रहेगा, प्रश्न भी रहेगा, तब क्या इसका सूत्र खाली लिखाते हैं, सेम वही है, खाली नोट यहाँ घुस जाएगा, यहाँ इस जगह सेवेट के बाद नोट घुस जाएगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका दो गो सूत्र होगा। सूत्र 1 में का है, तो एगो में डू नॉट लगाएंगे, एगो में इसका प्रयोग करेंगे, किधर चला गया, डू नॉट डज नॉट वाला, यहाँ है ना, एक तो मिस का चलेगा, इसको मिस को चलेगा, फिर दोनों, इसलिए दो तरह से हम इसको लिखाएंगे, सूत्र दो को लिखेंगे, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा सूत्र होगा इसका, डजंट या डोंट, डजंट या डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दो सूत्र इस पर जा गया। क्या दो तरह से पूछ सकता है, आपसे लोग बात करता है, दो तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए, इस पर वाक लीजिए, डज ही डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस इस पर वाक देखिए बनाई तो क्या बनेगा इस पर, अच्छा नीचे में एक ही वाक देते, दो तरह आपको बनाना है। एग्जाम्पल में, क्या तुम सेब नहीं खाते हो, कोई मान ली नहीं खाता तो पूछेगा ना, पूछेगा ना, क्या तुम सेब नहीं खाते हो, क्या तुम सेब नहीं खाते
हो। एक वाक है, क्या तुम सेब नहीं खाते हो, क्वेश्चन कर दिया, तो वो क्या कहेगा, वही जवाब मिलेगा यस या नो। नो या खाते हैं तो यस, जवाब तो मिल जाएगा इस नो से। तो प्रश्न वही है, खाली नोट इसमें घुस गया और कुछ नहीं है। इसको दो तरह से वाक्य बनाना है। इसका पहला तरीका क्या हो जाएगा, क्या तुम सेब नहीं खाते हो, तो क्या बनेगा, बोलिए, डू यू नॉट ईट एन देखिए आ गया, पढ़ा चुके हैं एन का प्रयोग, डू यू नॉट ईट एन एप्पल। एक तरह से वाक्य बन गया। दूसरा तरीका इस पर बनाइए, दूसरा तरीका पर बनाइए इसी पर। दूसरा तरीका क्या है, डोंट से शुरू करेंगे, इसका हो जाएगा डोंट यू। सुनिए हम क्या बोला, इसको क्या पढ़ेंगे, डोंट यू ईट एन एप्पल। आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब दोनों एक साथ सट जाएगा, ठीक है, जब एक साथ आ जाएगा तो यहाँ आप क्या पढ़े, डू यू नॉट ईट एन एप्पल, क्या तुम सेब नहीं खाते हो, कहेगा नो या यस। इसको क्या पढ़ेंगे, डोंट यू ईट एन एप्पल। आप इसको डोंट क्यों पढ़ेंगे, इसको तो आपको हमको बताना पड़ेगा। यहाँ डोंट पढ़ते हैं, डोंट। अब क्यों, यहाँ नोट में लिखिए, नोट पर हम बता देते हैं आपको डोंट क्यों पढ़ा। सिर्फ यू, प्रोनाउन है यू, सिर्फ यू के पहले यदि DON अपोस्ट्रोफी डोंट लगा रहता है, डोंट लगता है तो इसको डोंट नहीं पढ़ेंगे। तो डोंट सिर्फ यू के पहले यदि डोंट लगता है तो डोंट के बदले डोंट पढ़ा जाता है, डोंट। ध्यान दीजिए क्या मैंने कहा, डोंट पढ़ा जाता है, डोंट नहीं, ये पढ़ा जाएगा, डोंट पढ़ा, सिर्फ यू और कहीं नहीं, पढ़ा जाता है। ये नोट याद रखिएगा आप लोग, क्या पढ़िएगा इसको, डोंट यू ईट एन एप्पल। और जब रहेगा क्या वे लोग आम नहीं खाते हैं, तब क्या करेंगे, तो वहाँ बोलेंगे डोंट दे में वहाँ डोंट लग जाएगा, दे के साथ क्या पढ़ेंगे वहाँ, डोंट। और जब यू रहेगा सिर्फ यू तो वहाँ पढ़ेंगे डोंट। चलिए छोड़िए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आप चलिए इसका इंट्रोडक्टिव बी नियम चलते, रूल 2। इसमें है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही है, थोड़ा सा अंतर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इसका है बी नियम में क्या है, देखिए इसको पढ़ा है ना आपको, कहाँ चला ये, क्या यहाँ शुरू में था, इसमें क्या रहेगा, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी नियम में इसमें रहेगा क्या क्यों कहाँ, क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, क्यों का, वाई, कब का, व्हेन, क्यों का, क्या क्यों का, कौन का, ये लिख देते हैं सुविधा के लिए आपको, क्या क्यों कहाँ कब कौन etc, क्या क्यों कौन आदि से वाक्य
क्या क्यों आदि? वाक्य के बीच में हो, वाक्य में कर्ता के बाद हो, कर्ता के बाद हो तो अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद करने पर, अंग्रेजी अनुवाद करने पर सर्वप्रथम ये WH क्वेश्चन लगेगा। इसको क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन, WH वर्ड भी कहते हैं, WH वर्ड या WH क्वेश्चन, WH वर्ड भी बोल सकते हैं इसको। WH क्वेश्चन लगाकर उपर्युक्त रूल 1 का फॉलो, रूल 1 जो लिखा है ऊपर में, रूल 1 का पालन करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन सेंटेंस क्या, क्यों, कहाँ, कब इत्यादि आदि वाक्य में कर्ता के बाद हो, वाक्य में कर्ता के बाद हो तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? WH क्वेश्चन, ये हो गया WH में, ये हो गया व्हाट है, या WH वर्ड कहिए, हु, है ना, ये WH वर्ड कहलाता है। लगाकर उपयुक्त रूल 1 का पालन करें। अब एक सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या है? सूत्र हो गया आपको जैसी है ना, ये तो डू से शुरू हुआ था, इसमें WH वर्ड होगा, WH क्वेश्चन या वर्ड, WH क्वेश्चन प्लस इसका सूत्र उतार दीजिए, सूत्र 1 का, रूल 1 का उतार दीजिए। डू या डज हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उतर गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। सिर्फ WH क्वेश्चन दे देंगे, व्हाट वेयर लगा, बाकी इसका सूत्र का पालन करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, क्या, वह, नहीं, यहाँ की क्या बीच में चला जाएगा, वह क्यों, क्या क्यों बीच में जाएगा, वह क्यों घर जाता है, ठीक है। क्या बनेगा? वाई, पहले इसका प्रयोग होगा वाई, क्यों का, क्यों का क्या होता है? वाई, उसके बाद वह के अनुसार डज, वाई डज ही गो, जाना का V1 लग जाएगा, गो टू हाउस, वाई डज ही गो टू हाउस, लग गया ना। तुम क्यों घर जाते हो, तो वाई डू यू गो टू हाउस, जो वाक्य रहेगा। अब चलिए इसका, अब चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव दोनों मिलल रहेगा, तब क्या कीजिएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा, तब क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा? खाली सूत्र लिखा देते हैं, खाली यहाँ नोट जुड़ जाएगा, बस 2 तरह का सूत्र होगा। इस ऊपर लिखा है, इसका 2 सूत्र था ना, इसका 2 सूत्र था ना, इसका भी 2 सूत्र होगा, खाली व्हाट वेयर लग जाएगा, यहाँ शुरू में WH वर्ड लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा सेम। सूत्र लिखिए, सूत्र नंबर 1, WH वर्ड्स कहिए, WH वर्ड जो हो, WH वर्ड्स प्लस, उतारिए इसको, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये वाला उतारिए, सूत्र 2 वाला, डज डजंट, नहीं पहले तो आएगा WH ना, WH वर्ड्स या क्वेश्चन, WH क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कोई दोनों में से चलेगा।
डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस लिखिए डजंट या डोंट बोला जाएगा, डोंट एक ही जगह आएगा यू के साथ, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य देते हैं, दो तरह से बना लीजिए, बस खत्म। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल होगा वह या तुम देते हैं या वे लोग, तुम बोला तो हो गया, वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हैं, कोई कारण होगा, वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हैं। ये प्रश्न आपसे यदि कर दिया जाए, वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या कहिए, यस या नो। यस नो किस में होता है, क्या जब शुरू में रहता है तब खाली होगा यस। क्या तुम खाते हो तो नो, क्या तुम पढ़ते हो नो या यस। जब रहेगा वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होगा, कोई कारण होगा ना, सीट चोटिल हो गया होगा, चोट लग गया होगा, या फीवर है, कुछ हो, इसका जवाब देना पड़ेगा। वे लोग क्यों नहीं खेलते, उसको बुखार है, उस प्लेयर को चोटिल हो गया, चोट लग गया, शब्द में देना पड़ा, तो शब्द देना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। इसका क्या अंग्रेजी, क्यों अंग्रेजी क्या होगा, दो तरह से बनाना है, वाई वे लोग है तो डू, वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हैं। आज जब इसका शॉर्ट में पूछेंगे, शॉर्ट फॉर्म में दूसरा तरीका बनाए इसको, सेम आपको दूसरा तरह से, वाई डोंट दे, इसका डोंट होगा यहां, ध्यान दीजिए, सिर्फ यू के साथ डोंट बोला जाता है, यू के साथ और कहीं नहीं, तो यहां बोलेंगे डोंट, क्या बोलिए, यहां बोलिए डोंट बोलेंगे, वाई डोंट दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये हो गया आपको दो तरह से, एक ही वाक्य दो तरह से, दो सूत्र है, दोनों तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में, ये हो गया आपका शॉर्ट में बोलना, शॉर्ट फॉर्म SHORT, शॉर्ट फॉर्म बोल दिए, ये हो गया फुल फॉर्म में, और कोई अंतर नहीं है, वाक्य सेम है, फुल फॉर्म में दोनों तरह से बोल दिए, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म। तो ये हो गया आपका एक टेंस आज खत्म हो गया, 12 टेंस लगता है, एक टेंस में 2 दिन लगे, एक दिन में ना कहते लंबा हो जाता है ना, फिर उसको प्रोसीडिंग में भी दिक्कत होता है, प्रोसेसिंग में आगे नहीं जल्दी लोड नहीं लेता है वीडियो, इसीलिए छोटा छोटा चाहते हैं बनाने के लिए। एक टेंस को 2 भाग कर देंगे, एक दिन पढ़ा देंगे सिंपल साधारण वाक्य, उसका नेगेटिव, दूसरे दिन इंट्रोगेटिव, इस तरह से हम सबको चाहते हैं टेंस पहले ख़त्म कर दें। आप लोग ध्यान दीजिए, आज जो मैंने पढ़ाया नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ए नियम बी नियम 1 2, इसको आप लोग टेंस में जाइएगा और वहाँ आप एक्सरसाइज देखिएगा और इसको पढ़ करके उसको बना लीजिएगा, आपका अपना हो जाएगा, फिर आप कहीं भूलिएगा नहीं। आगे हम वॉइस नरेशन पढ़ाएंगे, या वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, एम्फेटिक, तो उसमें आप समझिएगा, समझ गए। तो इस तरह से यदि आपको मेरी टेंस की क्लास अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, फिर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगला वीडियो क्लास जो मेरा अगला प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।